क्या झारखंड में मेडिकल उपकरण घोटाला सामने आने वाला है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पूर्व सचिव की चिट्ठी कई सवाल खड़े कर रही है। दावा हुआ था कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर मेडिकल उपकरण खरीदे गए। दूसरा सच ये है कि इनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग के पूर्व सचिव विद्यासागर ने सभी जिलों को एक फॉर्मेट में उपलब्ध और खरीदे गए उपकरणों की सूची और इस्तेमाल का ब्यौरा मांगा था। राज्य के 24 सिविल सर्जनों में से 13 ने सूची दे दी, लेकिन मेडिकल उपकरण का ब्यौरा नहीं दिया। कई जिलों से रिपोर्ट अब तक नहीं आई। गुमला के सिविल सर्जन ने 11 फोटोकॉपियर और देवघर के सिविल सर्जन ने 13 जनरेटर खरीदने का औचित्य नहीं बताया। लातेहार में खरीदे गए उपकरण बेकार पड़े हैं, लेकिन दिए गए ब्यौरे में जिक्र नहीं। रामगढ़, जमशेदपुर के सिविल सर्जन ने उपकरणों को संचालित तो बताया, लेकिन लाभुक मरीजों का ब्यौरा नहीं दिया। आइए मैंने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि बिना सोचे समझे खरीदे गए मेडिकल उपकरण विभाग की बड़ी लापरवाही है। सामानों की खरीद में अफसरशाही का हावी होना उचित नहीं है। सामान टेक्निकल जानकारी के साथ टेक्निकल जानकारी हो और उसको वो एक्सप्लेन कर सके कि क्यों हम इस सामान को यहाँ के लिए खरीद रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सामान खरीदने का राइट होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के पूर्व सचिव विद्यासागर की चिट्ठी समय को हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने अपने तबादले से पहले सभी सिविल सर्जनों को 28 सितंबर को कड़ी चिट्ठी लिखी थी। आपको बताते हैं चिट्ठी में है क्या। विद्यासागर ने लिखा था कि उपकरणों की खरीद एक मशीनी अंदाज में बिना जरूरत समझे की गई। इन उपकरणों के लिए जरूरी या उपलब्ध तकनीशियन हैं या नहीं हैं, इसका ख्याल भी नहीं रखा गया। खरीदी के लिए जारी आवंटन और निर्गत आदेश का उल्लंघन हुआ है। कुछ मामलों में लगता है कि ये खरीदी जनहित को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि उपकरण आपूर्तिकर्ता के हित को ध्यान में रखकर की गई है। इस पूरी स्थिति के लिए उपकरण खरीदने वाले सिविल सर्जन और MOIC जिम्मेवार होंगे। अब विभाग दावा कर रहा है कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। अब उपकरण खरीद रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वो चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो ये सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो ये अलॉटमेंट लेटर में ही लिखा हुआ है और उसके बाद ये जितना भी उपकरण खरीदाया है चाहे जो भी है उस सभी का विस्तृत ब्यौरा लिया जा रहा है। आने के साथ धीरे धीरे सबसे पूछ के आगे फिर अग्रतर जो नियमानुसार कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। इस चिट्ठी से घोटालों के संकेत भी मिलते हैं। इस चिट्ठी में सवाल भी जायज हैं। आखिर ऐसे मेडिकल उपकरण खरीदे ही क्यों गए जब इनका इस्तेमाल ही नहीं होना था। समय के लिए रांची से नीरज कुमार।